नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एमआरएम क्लासेज जयपुर पर। विद्यार्थियों, मैं आरएम सोगन आज आप सभी लोगों के बीच प्रस्तुत हुआ हूं राजस्थान की कला और संस्कृति का एक बेहतरीन टॉपिक लेके। देखो, राजस्थान की कला और संस्कृति की यदि बात करें तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन उनमें से कुछ टॉपिक आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो राजस्थान की हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो राजस्थान की कला एवं संस्कृति में हर बार पूछे जाते हैं, राजस्थान की प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। और ऐसा ही एक टॉपिक है हमारे पास में, कला एवं संस्कृति। कला संस्कृति में है राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान में अनेकों लोक देवता हुए, एक नहीं बहुत से लोक देवता हुए भी। समय समय पर हम अनेक लोक देवताओं को पढ़ते आते हैं, और यदि राजस्थान में लोक देवताओं को आप गिनोगे तो गिनती पूर्ण नहीं होगी, इतने आपके लोक देवता है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि हम लोक देवता कहते किन्हें हैं। यदि लोक देवताओं की बात करूं तो हम लोग लोक देवता समाज के रक्षकों को बोलते हैं भाई। जो समाज के रक्षक होते हैं उन्हीं को हम लोक देवता के रूप में जानते हैं। अब आप में से कई बच्चे कहेंगे, सर समाज के रक्षक को हम लोक देवता कैसे जानते हैं, और समाज की रक्षा तो कोई भी कर सकता है, फिर उन्हें हम लोक देवता क्यों नहीं मानते। लेकिन हम लोक देवता उन्हें मानते हैं जिन्होंने समाज के रक्षक के रूप में अपना बलिदान दिया, अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन्हें क्या बोलते हैं भाई, हम लोक देवता कहते हैं। या फिर जो शहीद हुए, समाज की रक्षा करते हुए जो व्यक्ति शहीद हुए, उन्हें ही हम लोक देवता कहते हैं। लोक देवता कहीं और जगह से नहीं आए भी, लोक देवता हम ही लोगों में से बीच में से आए थे, और जिन लोगों ने समाज की रक्षा हेतु अपने प्राणों का बलिदान दिया उन्हें हम लोक देवता कहते हैं। और अभी मैंने कहा राजस्थान में अनेकों लोक देवता हुए, एक लोक देवता नहीं हुए। किसी ने गायों के हेतु अपने प्राण दिए हैं, तो किसने समाज के लोगों को किसी राक्षस से लड़ते हुए बचाया था। ऐसे अनेक लोक देवता हुए हैं। और राजस्थान के लोक देवताओं में 5 पीर है। कितने पीर है भाई? 5 पीर है। 5 पीर लोक देवता है। यदि उन 5 पीरों की बात करें हम लोग, तो देखो आप लोगों के बीच में हमेशा ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तौर में उभर के आते हैं, ये हमारे जो 5 पीर हैं। लेकिन फिर सवाल यही कि ये पीर किसे कहा जाता है भाई, पीर होते कौन है? देखो, पीर जो होता है ना, पीर का मुसलमान लोगों के अंदर जो भगवान होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, मुस्लिम जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं भाई, पीर बोलते हैं। और 5 पीरों में उन लोक देवताओं को शामिल किया जाता है जिन लोक देवताओं को हिंदू प्लस मुस्लिम, इन 5 पीरों को कौन कौन, हिंदू लोग भी जो क्या करते हैं, पूजते हैं, साथ में ही मुस्लिम लोग भी जो है पूजते हैं। अर्थात जिन लोक देवताओं को क्या करते हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हो, उन्हें क्या बोलते हैं, हम 5 पीरों की श्रेणी में रखते हैं। 5 पीरों से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग एक एक करके 5 पीरों के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे और उन 5 पीरों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखो, हमारे पहले 5 पीरों के लोक देवता है संत पाबूजी। कौन है भाई लोक देवता? पाबूजी राठौड़। और ये थोड़ा सा लिखने में गलत हो गया, इसको मिटा ही देते हैं। हमारे पहले 5 पीरों के कौन आ जाते हैं? पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ राजस्थान के एक बेहतरीन लोक देवता, और राजस्थान के लोक देवताओं में रणवीर कपूर कह सकते हो आप, ऐसे लोक देवता थे। अर्थात बेहद सुंदर लोक देवता थे। राजस्थान के सभी लोक देवताओं में सबसे सुंदर कोई लोक देवता हुए तो वो हुए थे पाबूजी राठौड़। अब एक एक करके हम पाबूजी के बारे में पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर पाबूजी की मैं आपको कहानियां भी सुनाऊंगा अच्छी अच्छी। देखो, पहले बात करें पाबूजी राठौड़ की, तो पाबूजी राठौड़ का जो जन्म हुआ था वो कोलूमंड गांव में हुआ था। और ये जो कोलूमंड गांव है ये जोधपुर के अंदर है भाई। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर जो है ये गांव है, और इस गांव में पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ था। यहीं पे यदि और बात करें
तो बाबूजी राठौड़ के पिताजी का नाम क्या है? तो पिता कौन थे? दांदल जी। कौन थे भाई? दांदल जी राठौड़। अब यदि किसी बच्चे ने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है, जब मैंने आरंभ से कक्षाएं पढ़ाई थी तो वहां पे मैंने बताया था दांदल जी राठौड़ जो है उसी दुहड़ राठौड़ के भाई हैं, जिस दुहड़ राठौड़ ने मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी नागणेची माता की प्रतिमा की स्थापना करवाई थी। और ये वही कौन है? हमारे दांदल जी राठौड़ हैं, उन्हीं दुहड़ जी राठौड़ के भाई हैं। हालांकि इनकी कई स्टोरियां हैं, वो भी हम आगे बात करेंगे कि इन्होंने जो है एक परी से विवाह किया था, एक अप्सरा से विवाह किया था और उन्हीं की संतान हमारे बाबूजी राठौड़ थे। अभी थोड़ा सा आगे बात करेंगे, पहले कुछ एक चीजें मैं यहाँ पे नोट करा देता हूँ आपको। तीसरा, इनकी माता जी के नाम की यदि बात करें बाबूजी राठौड़ की तो कमला दे इनकी माता का नाम था। क्या नाम था भाई? कमला दे। और बात करें तो इनकी पत्नी का नाम क्या था? फूलम दे। क्या नाम था? फूलम दे इनकी पत्नी का नाम था भाई। और ये जो फूलम दे है ये अमरकोट के शासक, अमरकोट का एक शासक था सूरज सिंह सोडा। सूरज सिंह सोडा की पुत्री है भाई ये, अमरकोट के शासक सूरज सिंह सोडा की पुत्री है। अब देखो अमरकोट का नाम लेते ही आप लोगों को याद आ गया होगा अकबर के पिता हुमायूं अमरकोट के शासक वीरसाल सोडा के पास में जाके शरण लेते हैं और ये वही अमरकोट है। यहाँ पर कभी पापूजी का जो ससुराल हुआ करता था, अर्थात पापूजी यहीं से ठगे गए थे। पापूजी का विवाह यहीं पे हुआ था, पापूजी ने यहीं पे 3 फेरे लिए थे। अभी वो कहानी भी हम पूरी पढ़ेंगे। तो पापूजी की पत्नी का नाम फूलम दे था। अब इनको याद कैसे करोगे? देखो भी क्या, कमल, माँ का नाम कमला दे। कमल क्या होता है? फूल होता है। ऐसे सीधे से याद हो जाएगा भाई, कमल क्या होता है? फूल होता है। तो माँ तो कमल की जैसी है और पत्नी फूल की जैसी थी पापूजी की। ठीक है, अभी और बात बताऊं आपको यहीं पे थोड़ी सी। तो पापूजी के कई बार घोड़ी का नाम भी पूछ लिया जाता है आप लोगों को। यदि घोड़ी की बात करें पापूजी की तो केसर कामली। क्या नाम था भाई? केसर कामली इनकी घोड़ी का नाम था। और बाबूजी की जो घोड़ी है वो खुद की नहीं थी भाई, उधार में लेके गए थे, विवाह के हेतु लेके गए थे। और इनकी घोड़ी का जो मेन मालिक था वो देवल चारण नाम की एक महिला थी। कौन थी भाई? देवल चारण नाम की एक महिला थी। और उस देवल चारण नामक महिला की हुआ करती थी। और इस देवल चारण महिला से ही जो है बाबूजी मांग के लेके जाते हैं इस घोड़ी को। और ये घोड़ी जो है वहाँ पे क्या कार्य करती है? वहाँ पे बाबूजी की बारात में जाती है। अभी वो थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। उसके अलावा यहीं पे थोड़ा सा बताऊँ आपको तो बाबूजी की जो है फड़ वाचन, बाबूजी की जो कथा है उसका वाचन को फड़ वाचन कहते हैं। और ये जो फड़ वाचन है ये भील जाति के लोगों द्वारा करवाया जाता है। किनके द्वारा? भील जाति के जो लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है बाबूजी की फड़। और एक वाद्य यंत्र है, बहुत ही अच्छा सा वाद्य यंत्र है। उम्मीद होगी तो मैं आपको तस्वीर भी दिखा दूंगा उसकी। और उस वाद्य यंत्र का नाम है रावणत्ता। क्या? रावणत्ता। नाम तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, हो सकेगा तो मैं आपको रावणत्ता की जो है तस्वीर भी दिखा दूंगा स्क्रीन पे, आप लोग देख लेना। अब देखो और थोड़ी सी बाबूजी के बारे में मैं बता दूं तो बाबूजी के जो है फड़ वाचन का कार्य किनके द्वारा किया जाता है? भील जाति के द्वारा किया जाता है। और बाबूजी से संबंधित यदि अधिकांश क्वेश्चनों की बात करें तो वो यहीं से पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा बाबूजी को जो है लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है भाई। क्या माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार। इसके अलावा हम लोग बाबूजी को क्या कहते हैं? ऊंटों का देवता भी कहते हैं। क्या? ऊंटों का देवता के रूप में भी जानते हैं बाबूजी को ही कहा जाता है। और ऊंटों के देवता के रूप में कौन कौन सी जातियां पूजती है? तो एक रेबारी जाति होती है, आप लोगों ने मूवी देखी होगी रामलीला। उसके अलावा देवासी जो लोग होते हैं वो भी बाबूजी को जो है पूजते हैं। या फिर इनको हम राजस्थानी भाषा में, रेबारी तो गुजराती में कहते हैं, रायका भी कहा जाता है। राजस्थान में इनको क्या कहा जाता है? रायका के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है।
अब हम थोड़ी सी इस कहानी पे बात कर लेते हैं कि ये कैसे याद रहेगा, इनको याद कैसे करना है। क्योंकि बच्चों को ये जो मैंने सारे नाम बताए वो अक्सर याद बहुत कम रहते हैं, इतने याद ही नहीं रहते कभी भी। तो देखो उसके लिए सीधा सा और सिंपल सा यदि मैं बताऊं आप लोगों को, तो जो हमारे बाबूजी है उनके लिए कहा जाता है कि इनकी माँ अप्सरा थी। बाबूजी की माँ कौन थी भाई? अप्सरा थी। और आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि ये जो अप्सराएं होती है वो इंद्रलोक से देवलोक पे, पृथ्वीलोक पे आती रहती है। इंद्रलोक से कहाँ पे? पृथ्वीलोक पे बार बार भ्रमण करने आती है, क्योंकि इंद्रलोक में थक जाती होगी भाई। और तो क्या तभी अप्सराएं धरती पे आती है। धरती जैसी जगह से हम लोग इंद्रलोक जाना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है उन्हें स्वर्गलोक अच्छा नहीं लगे, इसलिए वो अप्सराएं धरती पे आती है, हमारे मृत्युलोक में आके जाती है। और चलो उन बातों को छोड़ो, हम यहाँ पे बात करते हैं। कहते हैं कि इसी तरीके से एक बार एक अप्सरा थी और वो उसकी जो लॉन्चिंग है वो अपने मारवाड़ में हो जाती है। रात को वो घूमने आई हुई थी। रात को अप्सराएं इसलिए आती है क्योंकि इन्हें श्राप दिया हुआ होता है कि यदि कोई व्यक्ति इन्हें देख लेता है तो फिर इनकी शक्तियां खत्म हो जाती है। तो अप्सरा कहाँ पे आई? अपने मारवाड़ के अंदर आती है। और इस मारवाड़ के अंदर उसे घूमते घूमते क्या भाई टाइम लगेगा, मारवाड़ में घूमेंगी तो गर्मी भी लगेगी, गर्मी लग जाती है इस अप्सरा को। और जब ये अप्सरा को गर्मी लगती है तो अप्सरा पास में एक तालाब था, उस तालाब के अंदर नहाने चली जाती है। अब देखो भाई तालाब में ही नहाने जाएगी, उस टाइम पे ये तो है नहीं कि शावर ले लेते हैं चल के। और मारवाड़ में आज भी शावर की फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, तालाबों में ही नहाते हैं, कोई मिल जाता है तो। और मारवाड़ वाले तालाबों में इसलिए नहाते हैं क्योंकि तालाब उनकी तरफ बहुत कम है। वैसे तो गांव-गांव में ताल बनाई हुई है और तालाब में जाके नहाने लग जाती है। अब देखो बात करें कि अप्सरा तालाब की तरफ गई, उसी समय हमारे जो राव धांधल जी थे वो धांधल जी कहीं से आ रहे थे और धांधल जी उस तालाब के पास में अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए रुक जाते हैं। मारवाड़ वाले बंदे थे तो पता भी था, लोकल रेजिडेंस थे वहाँ के, तो पता था कि पास में एक तालाब है। और उस तालाब में जाके देखते हैं कि एक सुंदर सी अप्सरा नहा रही है। और उसी समय कुछ समय पश्चात अप्सरा को पता लगता है कि कोई बंदा उन्हें देख रहा है। तो वो अप्सरा आके राव धांधल जी से कहती है कि मिस्टर क्या चल रहा है, आप मुझे नहाते हुए देख रहे हो? दूसरा, मैं एक अप्सरा हूँ और अप्सरा को यदि कोई देख लेता है तो उसकी शक्तियाँ समाप्त हो जाती है। अब मैं कहीं और जा नहीं सकती, वापस अपने इंद्रलोक में जा नहीं सकती। राव धांधल जी कहते हैं तो आपको जाने को काई किसने है, हम आपको जाने ही क्यों देंगे इंद्रलोक में, आप हमारे पृथ्वीलोक पे पधारो, हमारे मृत्युलोक में रहो, मुझ गरीब के मारवाड़ी की शोभा बढ़ाओ आप हमारे यहाँ पे रह के। परंतु अप्सरा कहती है कि मैं दो ही शर्तों पे मारवाड़ में रह सकती हूँ, एक तो मेरा अलग से पर्सनल महल होना चाहिए और दूसरी शर्त यह है कि उस महल में बिना पूछे परमिशन के बिना कोई नहीं आना चाहिए, सबको क्या होना चाहिए? रस्टिकेट होना चाहिए। धांधल जी ने कहा ठीक है, आपके लिए एक पर्सनल महल बना दिया जाएगा और साथ ही में आपकी बिना अनुमति के उस महल में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। धांधल जी को इवन ये तक कहती है अप्सरा कि आप भी उस महल के अंदर प्रवेश नहीं करोगे। धांधल जी भी जब कभी जाते थे तो उसकी अनुमति के बाद में उस महल में प्रवेश करते थे। और कहते हैं धीरे समय के साथ में उनके एक बाबूजी नाम का लड़का हुआ, बेहद सुंदर हुआ। राजस्थान के सभी लोक देवताओं में सबसे सुंदर यदि कोई लोक देवता है तो वो हमारे बाबूजी राठौड़ हुए हैं। हो सकता है मम्मी पे गए हो, पापा का तो अपन मारवाड़ वालों की शक्ल देख लो भाई अपनी कैसी होती है, तो बाबूजी राठौड़ भी मम्मी जी पे गए होंगे और इसलिए बेहद सुंदर थे। और एक दिन धांधल जी कहीं बैठे हुए थे दोस्तों में, दोस्त कहते हैं यार क्या तू बीवी का इतना गुलाम है, पूछ के जाता है, महल में भी जाता है। तो धांधल जी को लगता है यार ऐसा क्या करे, दोस्तों ने आज बेइज्जती कर दी, जयकांत सिकरे का ईगो हिट कर दिया और इस वजह से अपने धांधल जी अकेले चले जाते हैं उस महल में बिना किसी को पूछे, बिना परमिशन के। और जब जाते हैं तो देखते हैं कि एक शेरनी वहाँ पे बैठी बैठी बाबूजी को दूध पिला रही थी।
राव दांदल जी देख के चौंक जाते हैं। दांदल जी ने शेरनी के पास में जाके पूछा तो अप्सरा वापस अपने रूप में आ जाती है और शेरनी से अप्सरा बन जाती है और कहती है कि दांदल जी अब मैं आपके यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ, आपने अपना वचन तोड़ा है। एक माँ अपने बच्चों को शेर का दूध पिलाना चाहती है, एक शेरनी का दूध, इसलिए मैंने बाबूजी को शेरनी बन के दूध पिलाया है। एक माँ अपने बच्चे को घोड़ा घोड़ी बन के खिलाना चाहती है और एक इच्छा तो मैंने पूरी कर ली, लेकिन दूसरी तुम नहीं करने दिए, तुमने नहीं करनी दी, तुम आ गए, इसलिए आप अब से इस बाबूजी को संभालो और मैं चली। दांदल जी बहुत गिड़गिड़ाते हैं, मेरी मती मारी गई थी, मैं आ गया, दोस्तों ने चिढ़ा दिया, लेकिन अप्सरा रुकती नहीं है और पुनः चली जाती है। और उस कुछ समय पश्चात दांदल जी की एक दूसरी पत्नी थी कमला देव। कौन थी? कमला देव। और इन कमला देव ने बाद में जाके बाबूजी का पालन पोषण किया था, जिन कमला देव को आज हम पढ़ रहे हैं। उसके अलावा फिर बाबूजी के विवाह की भी बात आती है। कहते हैं कि बाबूजी का विवाह जो है वो कहाँ पे तय किया गया था? अमरकोट। कहाँ पे? अमरकोट के अंदर तय किया गया था। और पाबी जी विवाह के समय कोट कोट पहन के बड़े तैयार हो रखे थे मस्त तरीके से, और दूल्हे की ड्रेस में शेरवानी में तो हर कोई अच्छा लगता है भाई, पता है ना। बाबूजी ने कोट पैंट बाद में पहने होंगे, पहले शेरवानी पहनी होगी। शेरवानी के अंदर सभी बेहद सुंदर लगते हैं, चाहे कितने ही काले आदमी को बिठा दो वही सुंदर लगता है। तो फिर बाबूजी तो उस समय के रणबीर कपूर हुआ करते थे, वो कितने शानदार लगे होंगे, आप सभी जानते हो ये बात। और बाबूजी जब बने, शेरवानी पहनी, तो बाबूजी के दो दोस्त हुआ करते थे भील जाति के। उन दोस्तों ने कहा कि यार बाबू बाकी तो सब ठीक है, चीज की कमी किस चीज की है? घोड़ी अपनी अच्छी नहीं है, घोड़ी अच्छी नहीं दिखती है। बाबूजी ने कहा यार घोड़ी जो है वो हम कहाँ से लेके आए? घोड़ी तो कहीं और से लेके भी नहीं आ सकते भाई, घोड़ी तो जैसी है उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो बाबूजी के दोनों दोस्त कहते हैं हमारे गांव में एक महिला है, और उस महिला का नाम क्या है? उस महिला का नाम है देवल चारण। और इस देवल चारण के पास में एक बेहद सुंदर घोड़ी है, और उस घोड़ी का नाम है केसर कामली। क्या नाम है भाई? केसर कामली इस घोड़ी का नाम है। कई जगहों पर कामली भी देखने को मिल जाएगा भाई, केसर कामली इस घोड़ी का नाम था हकीकत में। और ये जो केसर कामली है, ये जो घोड़ी है, इस घोड़ी को मांगने पहले तो बाबूजी के दोनों दोस्त जाते हैं, लेकिन देवल चारण मना कर देती है कि बाई चांस यदि मेरी घोड़ी की जगह आप मेरी घोड़ी को लेके जाओगे, पीछे से कोई मेरी गायों को ले गया तो। और दोबारा फिर बाबूजी मांगने जाते हैं, बाबूजी से देवल चारण सेम बात कहती है कि भाई मेरी घोड़ी को तुम ले जाओगे, पीछे से कोई लूट ले गया तो। बाबूजी वचन देते हैं कि मैं घोड़ी के लिए चाहे मैं कुछ भी करता रहूं, बीच में काम छोड़ के तुम्हारे लिए आऊंगा। और देवल चारण इस वचन पे बाबूजी को अपनी घोड़ी दे देती है। बाबूजी यहाँ से घोड़ी को लेके जाते हैं, और बाबूजी यहाँ से निकलने के बाद में किधर की तरफ जाते हैं भाई? केसर कामली को लेके अमरकोट की तरफ निकल जाते हैं। और कहते हैं कि बाबूजी की घोड़ी के साथ में बाबूजी की चर्चा बहुत हो रही थी। बाबूजी तो बेहद सुंदर थे ही थे, साथ में उनकी घोड़ी की भी बेहद ज्यादा चर्चाएं हो रही थी। तो अमरकोट वाले लोगों से देखा नहीं गया। अमरकोट वालों ने कहा कि आपकी घोड़ी इतनी ताकतवर है, इतनी सुंदर है, तो दौड़ की जानी चाहिए। बाबूजी ने कहा भाई अभी तो हमारी घोड़ी 2-3 दिन से सफर तय करके आई है, थकी हुई है। अमरकोट वालों ने कहा फिर क्या ताकत है, हमारे घोड़ों के साथ में रेस कराओ। और बाबूजी के साले ने रेस की बाबूजी के साथ में, और उसमें साला हार जाता है जीजा से, और बाबूजी की केसर कामली घोड़ी जीत जाती है उस किसको भी, उस रेस को। उसके बाद में फिर बात आती है बाबूजी के तोरण मारने की। और बाबूजी के तोरण मारने के लिए कहते हैं कि बाबूजी जब तोरण मारने गए तो तोरण को अमरकोट वालों ने काफी ऊंचा बांधा था। आजकल के तोरण के जैसे नहीं था भाई। आजकल तो क्या होता है ना कि दूल्हे पहले ही ऊंचे गोदियों में उठाए जाते हैं, कई जगह तो जहाँ पे घोड़ी पे बैठते हैं उनको घोड़ी पे से थोड़ा सा नीचा सा तो तोरण को रखते हैं, और भी हाथ नहीं आता है तो उसको और नीचा करवा देते हैं तोरण को, और फिर तोरण मरवा लिया जाता है। जबकि तोरण मारने का हिंदी में एक मुहावरा होता है तोरण मारना, और इस तोरण मारने का अर्थ होता है जोर दिखाना, अपनी ताकत दिखाना। तोरण मारना का अर्थ होता है ताकत दिखाना।
और आजकल के दूल्हों की कोई ताकत नहीं देखता है, बल्कि तोरण को थोड़ा सा नीचे और कर दिया जाता है कि मारो भाइयों आसानी जो है तोरण मार ले। लेकिन पहले के बडेरों से आप जब बात करोगे तो कई बार लड़ाई होती है तो कहते भी है, देखो तेरो जोर कतो बड़ो तोरण मारियो तू। तो ये जो तोरण मारना होता है उसका मतलब होता है कि व्यक्ति की ताकत दिखाना। और बाबूजी का तोरण काफी ऊंचा बांधा गया था, इतना ऊंचा कि बाबूजी जब तोरण मारे तो उनके साथ में घोड़ी को और एकदम 2 पैरों पे खड़ा होना जरूरी था, इतना ऊंचा था। और फिर बाबूजी तोरण मार सकते थे। बाबूजी ने केसर कामली को कहा कि केसर कामली आज अपनी इज्जत रख दे तू, और मारवाड़ की इज्जत रह जाएगी, मारवाड़ के राठौड़ों की इज्जत रह जाएगी। कहते हैं बाबूजी ने पास में ढोल बजा रहे ढोली के पुत्र को कहा, रे ढोलीरा पुत्र मंद मंद ढोल बजा रहे, अर्थात ढोली के पुत्र तू धीरा धीरा ढोल बजा और तेरी ये जो ढोल की आवाज है उसमें मेरी घोड़ी नाचेगी। और बाबूजी की जब घोड़ी नाचती है तो कहते हैं कि बाबूजी ने जोर से उसके जो होता है पकड़ने का उसे खींचा और घोड़ी दोनों पैर दता देती है तोरण वाली जो वहां पे गेट होता है उस गेट पे छज्जे पे, और उस छज्जे के साथ में बाबूजी तोरण मार लेते हैं, तलवार टच करते हैं। और उसके बाद में वो घोड़ी जब नीचे उतरती है तो उस छज्जे को तोड़ के लेके आती है, उसके खुरों से जो है वो गेट का ऊपर का हिस्सा टूट जाता है। और बाबूजी की जो साड़ियाँ थी, सहेलियाँ थी, बाबूजी की जो पत्नी थी फूलमदे, उनकी सहेलियाँ अंदर ही अंदर सोचती है कि काश ऐसा पति हमारा होता। और अंदर ही अंदर फूलमदे बड़ी बेहतरीन तरीके से खुश हुए कि हमारे पति इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, मेरा पति इतना ताकतवर है, बाहर उसने झंडे गाड़ दिए हैं, अमरकोट वालों को सबको नीचा मुंह दिखा दिया है। और फिर आता है बाबूजी के विवाह का समय। कहते हैं जब विवाह हो रहा था और तीसरा फेरा चल रहा था, भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से ध्यान रखना। जब तीसरा फेरा चल रहा था उसी समय क्या, जब तीसरा फेरा चल रहा था उसी समय बाबूजी की जो केसर कामली घोड़ी लेके आए थे देवल चारण से, वो देवल चारण आती है, अपने बाल बिखेरे हुए आती है। और देवल चारण आके क्या करती है भाई, बाबूजी को गालियां निकालती है, मंगता तू मेरी घोड़ी लेके आ गया और पीछे से मेरी गायों को ले गए हैं। और इसी वक्त बाबूजी बीच फेरों में से खड़ा हो जाते हैं। कहते हैं 3 फेरे बाबूजी ने खा लिए थे उस वक्त, चौथा फेरा जैसे ही खाने वाले थे उस समय देवल चारण आती है और देवल चारण को दिए हुए वचन के अनुसार बाबूजी अपने फेरों को छोड़ के आ जाते हैं। और उसके पश्चात एक देंचू नाम की जगह है, कौन सी जगह भाई, देंचू, देंचू नाम की जगह। और इस देंचू नाम की जगह पे आके बाबूजी युद्ध करते हैं, देंचू का युद्ध। और उस देंचू के युद्ध के अंदर बाबूजी जिंद्राऊ खिंची के साथ में युद्ध करते हैं। जायल नाम की एक जगह थी और इस जायल का बंदा था जिंद्राऊ खिंची। और ये जो जिंद्राऊ खिंची है यही देवल चारण की गायें लेके आता है और गायों को छुड़वाने के लिए बाबूजी युद्ध करते हैं। और इस युद्ध के अंदर बाबूजी अपने बलिदान दे देते हैं, अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। स्टोरी बड़ी बेहतरीन थी लेकिन आपको याद हो जाए इस वजह से मैंने स्टोरी सुनाई थी। बाबूजी इसमें शहीद हो जाते हैं गायों को छुड़ाने के चक्कर के अंदर। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, ये जो जिंद्राऊ खिंची था ये चौहान था भाई। कौन था? चौहान था। और इसके साथ में क्या भाई, जिंद्राऊ खिंची बाबूजी का बहनोई था, अर्थात ये जीजा साला की लड़ाई थी। अब आप लोग कहोगे सर बहनोई था, बाबूजी की बहन का हस्बैंड था, तो फिर बाबूजी की शादी में क्यों नहीं गया? ये जो जिंद्राऊ खिंची था इसकी बाबूजी के साथ में पहले से ही नहीं बनती थी बाबूजी के परिवार वालों से, और ये बदला ही लेना चाहता था, इसीलिए इसने गायें उठाई थी कि बेइज्जती हो जाए बाबूजी औरों की। और जिंद्राऊ खिंची के साथ में युद्ध करते हुए बाबूजी खत्म हो जाते हैं। बाबूजी राजस्थान में पहली बार ऊंट लेके आए थे। राजस्थान में पहली बार ऊंट लेके आए, इस वजह से क्या कहा जाता है बाबूजी को, राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को दिया जाता है। इसीलिए बाबूजी को ऊंटों का लोक देवता भी कहा जाता है, ऊंटों वाला लोक देवता भी कहा जाता है, या ऊंटों का देवता कह दो आप बाबूजी को। बात एक ही है, रेबारी, देवासी या रायका समुदाय के जो लोग हैं वो बाबूजी को बहुत ज्यादा मानते हैं।
अब बात करें कि बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार क्यों कहा जाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाबूजी ने 3 फेरे लिए थे और पौराणिक कथाओं के अनुसार जब लक्ष्मण जी के पास में शूर्पणखा आती है, शूर्पणखा तो हम लोगों ने नाम निकाल दिया है। रामायण में कहते हैं कि स्वरूपनखा था उसका नाम। स्वरूप अर्थात जिसके नाखून भी बहुत सुंदर हो, उसे स्वरूपनखा कहते हैं। और श्रीलंका की मिस श्रीलंका थी वो, उस समय की श्रीलंका की राजकुमारी थी, बेहद सुंदर थी। सबसे पहले हमारे राम जी भगवान के पास आती है और भगवान राम से कहती है कि मुझसे विवाह कर लो। भगवान राम कहते हैं मेरा विवाह हो चुका है। वो लक्ष्मण जी के पास जाती है, लक्ष्मण जी कहते हैं नहीं, मैं विवाह नहीं कर सकता। और इसी बात से होता क्या है, वो लक्ष्मण जी के पीछे पीछे भागती है, लक्ष्मण जी आगे आगे भागते हैं और एक जल का कुंड था, उस कुंड के चारों तरफ 4 फेरे ले लिए थे लक्ष्मण जी, मतलब आगे आगे भाग रहे थे। और उसी समय लक्ष्मण जी फिर क्या है, शूर्पणखा की नाक काट देते हैं भागते हुए। फिर शूर्पणखा कहती है कि मैं तो सिर्फ विवाह का ही तो कह रही थी राजकुमार, आपने मेरा नाक काट लिया, अब पूरी दुनिया को मैं कभी मुंह नहीं दिखा सकती, इसका फिर मतलब क्या हुआ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं मैं अभी तो वचनों में बंधा हुआ हूं, इस जन्म में तो, और इस त्रेता युग में तो मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, लेकिन कलयुग में मैं एक बार पुनः जन्म लूंगा बाबूजी राठौड़ के रूप में, और तुम फुलमदे के रूप में जन्म लोगी। और जो हमारे 3 फेरे बचे हुए हैं वो 3 फेरे हम किस में लेंगे, कलयुग में बाबूजी और फुलमदे के रूप में लेंगे। और कहते हैं कि लक्ष्मण का अवतार इसीलिए कहा जाता है बाबूजी को, क्योंकि उसी वचन के अनुसार बाबूजी को 3 फेरे लेने थे और वो 3 फेरे हमारे बाबूजी राठौड़ ने लिए थे। बेहद ही बढ़िया स्टोरी थी, मुझे पता है सभी को पसंद भी आई होगी, आए भी क्यों ना भाई। सबसे अच्छी बात, सबसे बेहतरीन बात लक्ष्मण जी से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, इसीलिए हम इन्हें क्या मानते हैं, लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। अब देखो भी, बाबूजी वचन के एक पक्के थे भी, उन्होंने जैसा वचन दिया वैसा उन्होंने काम किया। उसके अलावा बाबूजी क्या थे भी, उसके अलावा बाबूजी त्यागी व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, फेरों में से उठ के आ गए थे, तो एक तरीके से त्यागी व्यक्ति थे। साथ में उन्होंने गायों की रक्षा की, तो एक गोरक्षक के रूप में भी हमारे समक्ष प्रस्तुत होते रहते हैं, इसलिए बाबूजी को हम गोरक्षक भी कहते हैं भाई, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा यदि बात करें तो बाबूजी के जो 2 दोस्त थे, मैंने कहा था कैसे थे, भीलों के दोस्त थे, इसलिए वो क्या थे भाई, सांप्रदायिक सद्भावना रखते थे, सद्भावना रखते थे, अर्थात छुआछूत का विरोध करते थे। अभी जब हम रामदेव जी पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रामदेव जी की बहन डालीबाई जो है मेघवाल समाज से संबंधित थी, और रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त होते हैं वो मेघवाल ही होते हैं, और इसलिए रामदेव जी भी कैसे थे, छुआछूत को दूर करने वाले थे। और चाहे आप आज के हमारे मॉडर्न युग के राजा राम मोहन राय को ले लो, स्वामी दयानंद सरस्वती को ले लो, वो भी क्या है, समाज सुधारक है। तो हम इन लोक देवताओं को एक समाज सुधारक के रूप में भी हमारे सामने प्रस्तुत कर सकते हैं विद्यार्थियों। और इसी तरीके से आज की हमारी जो क्लास है वो पूरी होती है। बाबूजी राठौड़ पे हमारी ये वाली कक्षा थी। अब आगे की कक्षाएं हम कल पढ़ेंगे, जहां पे और अच्छे से बेहतरीन अंदाज के अंदर हम शिक्षा ग्रहण करेंगे विद्यार्थियों रामदेव जी के बारे में। और बाकी के जो बचे हुए पंचपीर हैं, अब 4 ही बचे हैं, एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, बाकी को हम आगे पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।